नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से तो चर्चा करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। फोन लाइन के जरिए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल पाए समय से, ताकि आपकी कृषि उन्नत हो और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो। और अगर कृषि के दौरान किसी तरह का संकट या समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उसका भी निदान हो। तो इस उद्देश्य को पूरा करते हुए आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में आपको बता देते हैं, जिस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का हमारा विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। इस बारे में आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले 8800520717। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। याद रखिए, सवाल के साथ साथ नाम स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। डॉक्टर सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनय कुमार थावले, जो कि संयुक्त निदेशक है कृषि विभाग महाराष्ट्र राज्य आयोग पुणे से। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जी, आइए अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के लिए। किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन मौसम की मार की वजह से उन्हें जो नुकसान होता है, एक तरह से उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम करती है ये योजना। और खास तौर पर जुलाई के पहले सप्ताह फसल बीमा सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। तो आइए इस फसल बीमा सप्ताह को मनाते हुए इस विषय पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर सुनील कुमार जानना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी योजना है। फिर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर खास तौर पर ये जो फसल बीमा सप्ताह चलाया जाता है, इसका क्या खास उद्देश्य है? देखिए, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप फसल बीमा अवश्य करवाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीमा क्यों आवश्यक है। अब आप गाड़ी का बीमा कराते हैं, अपने लाइफ का बीमा कराते हैं, एक्सीडेंटल बीमा होती है, घर का बीमा होता है। इसी तरह से फसल बीमा अति आवश्यक है, क्योंकि अन्य जो हैं के साथ साथ जो फसल आपके जो है प्राकृतिक आपदा पर निर्भर करती है, उनकी उपज। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो प्राकृतिक आपदा में बहुत से सारी जो परिस्थितियां होती है बहुत विपरीत होती है, जिससे जो आपकी आय, जो कृषि से आय आनी चाहिए, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोई आपको आर्थिक कठिनाई ना हो, जो आप वर्षों के लिए, पूरे वर्ष के लिए या भविष्य के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप जो आपने सोच रखा है, उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए बीमा योजना लागू की गई है। और इस बीमा योजना से जुड़ने के बाद जो भी आपकी आर्थिक क्षति होगी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण, उसकी भरपाई जो बीमा योजना के द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग जो है फसल बीमा सप्ताह मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो है पूरे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बीमा योजना में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। इसमें बीमा कंपनी भी है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, बैंक्स के प्रतिनिधि हैं, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि हैं, अन्य इंटरमीडिएरी हैं। इसके अलावा जो है प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर है, आत्मा फंक्शनरीज है, वो सारे चीज़ किसानों के बीच में हम लोग एक महीना इसको सुनिश्चित करने के लिए सोचते हैं कि हम एक कम से कम कट ऑफ डेट जो 31 जुलाई रखा गया खरीफ का, उसमें एक महीना सभी को हम एक्टिव करें, सभी से चर्चा करें, सभी जो बाधाएं हैं और चीज़ों है उसको दूर करें, और इस योजना का जो इनरोलमेंट प्रक्रिया है वो सुगम करते हुए किसानों के द्वार तक पहुँचाएं
जाए, और अगर उनके पास कोई कठिनाई पिछले साल रही थी उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करें। इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि इस दौरान में हम बीमा पाठशाला, जो फसल बीमा पाठशाला भी आयोजित करते हैं, और उसके द्वारा भी सारे जानकारी पाठशाला के बारे में भी जानेंगे डॉक्टर सुनील आपसे। मैं इस बीच चर्चा में डॉक्टर विनय को भी शामिल कर लूं। डॉक्टर विनय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी आप फसल बीमा सप्ताह मना रहे होंगे, तो किस तरह से ये आयोजन आप कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, और खासतौर पर किसानों के बीच आपको किस तरह का रुझान नजर आ रहा है इस योजना को लेकर? बहुत सही तरीके का आपका प्रश्न है। महाराष्ट्र, जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र काफी एरिया यानी कि रेनफॉल यानी कि पर्जन्य आधारित यहाँ खेती होती है। करीबन 80% से ज्यादा खेती वो पर्जन्य आधारित रहती है। तो यहाँ के फार्मर लोग जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस या पीक बीमा में काफी अच्छी साझेदारी निभाते हैं और काफी अच्छे एप्लीकेशन होते हैं। जबकि हमारे यहाँ खरीफ 22 में आप देख लीजिए तो करीबन 96 लाख एप्लीकेशन आए थे। तो इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ से ज्यादा जाएगी। क्यों, इस साल क्या होगा है कि हमारे यहाँ जून महीना में जब बारिश आती है, इस साल 50% भी कम बारिश हो गई है, और अभी जुलाई महीना चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो बुआई है वो भी रुकी हुई है क्योंकि अच्छा तरीके से बारिश नहीं हुए। तो इस साल फार्मर लोग काफी एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं। और हम लोग जो ये कृषि सप्ताह जो है यानी कि पीक बीमा सप्ताह जो है, इसमें हमारे यहाँ 9 बीमा कंपनियां हैं, उसके जरिए हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं या जिंगल्स यहाँ चला रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ रहे। और इस साल हमने जो गवर्नमेंट का डिसीजन जो 1 रुपया क्रॉप इंश्योरेंस का, वो भी हम लोग फार्मर लोगों तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो किसानों में भी रुझान नजर आ रहा है, और इसके साथ ही और भी किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए, जागरूकता के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। तो इस योजना से आप जरूर जुड़े। अगर अब तक आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, इससे नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी और इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो आपदा में किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। ये योजना खेती में होने वाले जोखिम की भरपाई करती है। योजना के तहत खरीफ के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देय है। वहीं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई है। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि फसल बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को आवेदन करना होता है। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों के अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म लिए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के लिए pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन दिया जा सकता है। पंजीयन के बाद सारी जानकारी किसान मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। इसे और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत के साथ दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा। पिछले 6 साल से संचालित इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को उनकी उपज के नुकसान की भरपाई के रूप में अभी तक 1,32,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस दिशा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का भी बड़ा योगदान है। तो ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें फसल बीमा पाठशाला का जिक्र भी आपने किया। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। देखिए, हम लोग एक फसल बीमा पाठशाला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये टारगेट करते हैं कि बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहाँ जाएं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर सभी किसानों से फसल बीमा के बारे में बात करें। इसमें 2 तरह का हम लोग को कम्युनिकेशन होता है कि एक तो हम लोग जो अपनी योजना के बारे में है उनको वीडियो के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू और सारे चीज़ों को बताते हैं। प्लस हम लोग को जानने का भी मौका मिलता है कि किसान को उस क्षेत्र में क्या कठिनाइयाँ हो रही है, उसको भी हम लोग वहाँ निवारण करवाते हैं। इसके लिए हम लोग ने फीडबैक
फॉर्म भी रखा है, हर एक जगह का हम लोग फीडबैक लेते हैं ताकि उसको ठीक कर पाए। इसका एक और उद्देश्य है कि जो है बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सीधे सीधे अगर किसानों से मिलते हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट होता है, एक विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास के साथ किसान जो है जब भी उनको कोई समस्या होती है तो वो उस प्रतिनिधि से बात करते हैं। तो ये सारे चीजें हैं। उस बीच में हम लोग ये जो हमने जो प्रचार प्रसार है सामग्री के अलावा जो है हम लोग एक वॉलंटियर के रूप में उसी पाठशाला में एक कोई जो नवयुवक हैं उनको हम लोग फसल बीमा मित्र के रूप में चुनाव करते हैं, ताकि जो है वो उनको उस पूरे गांव का जो क्रियाकलाप है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको वो सीधे राज्य सरकार या बीमा कंपनी के जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि है उनसे सीधी बात कर सके, उनके कांटेक्ट में रह पाए। तो ये इसका मेन उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार के साथ साथ आप में विश्वास पैदा करे, जो भी जितने इसमें स्टेक होल्डर है सभी को एक दूसरे से जोड़े, और इसको जो है आपके किसानों के द्वारा आपके प्रतिनिधि वहां चुनते हुए इसको संचालित करने की आगे कोशिश की जाए। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स जब एक साथ होंगे तो आपस में वार्तालाप भी होगी और एक जो विश्वास है वो भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर विनय, आपने बातचीत में हमें बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि महाराष्ट्र में 1 रुपए में किसानों का बीमा कराया जा रहा है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है और इसका क्या अर्थ है? क्या किसानों को इसमें प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है? आपने बहुत सही बात कही कि इस साल से हम लोगों ने देखा कि फार्मर लोगों में डिस्ट्रेस काफी है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस साल डिसीजन ले लिया कि हम फार्मर लोगों को 1 रुपए केवल प्रीमियम में हम लोग इंश्योरेंस दे देंगे। जैसे कि आप समझते हैं कि पहले सोयाबीन हमारे यहाँ प्रिंसिपल क्रॉप है जो कि 50 लाख हेक्टेयर के ऊपर होता है, और इसको 50,000 रुपए जो की राशि जो है वो सब इंश्योर्ड कहते हैं जिसको पर हेक्टेयर होती है। तो जिसको प्रति 2% जो बीमा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, तो 1,000 रुपए हो जाता है। तो फार्मर लोगों को पहले 1,000 रुपए भरना पड़ता था, अभी 1 रुपए फार्मर लोग भरेंगे और 999 रुपए जो भी फार्मर का शेयर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम शेयर दे देगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने स्कीम चलाई है और जिसको फार्मर लोगों का रिस्पॉन्स काफी है। और इसके बारे में जैसे कि सुनील सर ने भी बताया कि हम लोग सप्ताह है और बाकी चीजें है, इसके जरिए हम लोग फार्मर लोगों को तो पहुंच रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर लोग इस योजना में भाग ले सके और अपना जो क्रॉप है उसको सिक्योर कर सके। बिल्कुल डॉक्टर विनय, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं कि किसानों का बोझ आपने और भी ज्यादा कम कर दिया है। ऐसे में डॉक्टर सुनील बताएं हमें कि क्या इस तरह के प्रयास जो महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं और भी राज्यों में देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या स्थितियां हैं? देखिए, ऐसे जो हैं जो योजना का जो प्रारूप बनाया गया था, इसमें प्रारूप में ये था कि हम लोग जो है किसानों पर बहुत कम से कम अधिभार दें प्रीमियम रेट। तो इसके लिए खरीफ के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% दिया गया। यूं भी ये प्रीमियम न्यूनतम था पिछली बीमा योजना की तुलना में अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो आपके जैसे अभी महाराष्ट्र में बात कर रहे थे कि रेनफेड एरिया वहाँ बहुत ज्यादा है। इसी तरह से आप देखेंगे बुंदेलखंड एरिया में है या आंध्र प्रदेश में है, तो खास करके बहुत सारे राज्य सरकार जहाँ रेनफेड है वहाँ किसानों का जो कैपेसिटी है पे करने का वो नहीं है, या उनको और बढ़ावा देते हैं। बीमा को बढ़ावा देने के लिए 1 रुपया रखे हुए हैं। हम लोग ने इसमें योजना में 1 रुपया इसलिए रखा गया है, फिर भी कर सकते थे, लेकिन 1 रुपया इसलिए रखा गया है कि पूरा पोर्टल पर ट्रैकिंग हो और किसान इसमें स्वयं भागीदार हो, 1 रुपया जमा करने के लिए स्वयं आए, तो इसलिए रखा गया है। ये इसमें महाराष्ट्र ने बहुत सराहनीय इस बार कोशिश की है किसानों के हित में, और जो है करीब जो है 1/3 जो किसान है केवल महाराष्ट्र से बीमित होते हैं। जैसे बता रहे थे अभी विनय सर ने कि इससे हम किसानों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये जो है पूरे देश का जितना बीमा होता है वो 50% के आसपास किसान जो है महाराष्ट्र से भागीदारी होंगे। इसके अलावा जहाँ आंध्र प्रदेश है, जहाँ यूनिवर्सल कवरेज है, मतलब हर एक किसान जो है वो स्वयं बीमित होते हैं, उसमें उनको 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ई क्रॉपिंग के माध्यम से जो है सारा डेटा आता है और उसकी ऑडिट करने के बाद वो पोर्टल पर डाला जाता है। तो इस तरह की जो
बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग इसमें डाल पा रहे हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाइड पर कर पाते हैं किसानों को, तो ये सारे जो सुगम हुए हैं इनरोलमेंट प्रोसेस, जिसके कारण जो है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बहुत प्रोएक्टिव हुआ है और कैलकुलेशन करके कि हम किसानों को और प्रीमियम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास सवाल आ रहे हैं दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए। उन सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें, कहाँ कराएं और योजना का लाभ कैसे लें। डॉक्टर सुनील, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, वेबसाइट जो है आप देखेंगे www.pmfby.gov.in। इसको आप गूगल पर क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के नाम पर भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप दोनों के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी और आपके लिए आईफोन के लिए भी आपके क्रॉप इंश्योरेंस ऐप हैं। किसान भाई से हम लोग अनुरोध करते हैं और फसल बीमा सप्ताह में हम लोग ने एक स्पेशल टारगेट रखा है कि जहाँ जहाँ हम लोग फसल बीमा पाठशाला करवा रहे हैं या वीक में हम जो भी प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसमें हम किसान भाई को प्रेरित कर रहे हैं कि स्मार्टफोन में कम से कम क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड कर लें। इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। केवल जानकारी ही नहीं मिलेगी, आप इसको जो है कि आपके जब फसल खराब होते हैं तो उससे आप उनके थ्रू आप सूचना भी दे सकते हैं। तो इसमें ऐप में जो है पूरी जानकारी मिलती है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन फसल अधिसूचित किए गए हैं, क्या प्रीमियम दर निर्धारित किया गया है, बीमा कंपनी कौन है और कट ऑफ डेट क्या है। तो ये सारे चीज़ मिलते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से आप स्वयं आप बीमा भी करवा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। बीमा कराने के लिए बहुत सुगम तरीका अपनाया गया है। इसमें देखिए, आप बीमा कराते हैं तो इस बहुत सुनिश्चित करना होता है कि किस खेत का बीमा कराएं और उस पर क्या फसल है। तो आपको दो चीज़ों के लिए कि किस खेत का विवरण और उसके डॉक्यूमेंट्स प्लस फसल के लिए स्व घोषित किया आपने ये फसल करवाया है, इसका आपको विवरण देना पड़ता है। बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड है, वहाँ लैंड रिकॉर्ड के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जहाँ लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड नहीं, वहाँ दस्तावेज दिए जाते हैं। इसके अलावा चूंकि ये जो है सभी योजनाओं में आधार कंपलसरी किया गया है, इसमें भी हम KYC के लिए आधार लेते हैं। आधार नंबर चाहिए और ये जो बैंक जो अगर आपके दावा बनते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण तो सीधे बैंक में भुगतान किया जाता है। तो इसके लिए जो है बैंक का विवरण लिया जाता है ताकि खातों में दिया जाए। हम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं इसमें कि दो चीजें जरूर दे, बैंक का जो खाते का विवरण है वो सही दे और फसल जो आप उगा रहे हैं उसकी जरूर सही देना बहुत जरूरी होता है, तब बाद में जाके दिक्कतें नहीं आती है। और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है उनके बारे में भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए या ईमेल आईडी पर भी सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विनय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में खासतौर पर अब खरीफ की ही बात कर ले तो खरीफ की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिसके लिए बीमा कराया जाता है। जैसे कि आपने हमें बताया सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल है, इसके अलावा और किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो खरीफ सीजन जो है जिसको हम अभी जून से वो स्टार्ट होता है,
तो उसमें सोयाबीन एक बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ करीबन खरीफ सीजन में 143 लाख हेक्टेयर की जमीन की बुआई होती है और उसमें से करीबन 50 लाख हेक्टेयर तो सिर्फ सोयाबीन की होती है। उसके बाद जो दूसरा जो पीक है वो कॉटन है, यानी कि कपास है। कपास के करीबन 42 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो है उसके ऊपर बुआई होती है। उसके बाद अपना धान जिसको कहते हैं या भात कहते हैं, पैडी जिसको कहते हैं, वो करीबन 15 लाख हेक्टेयर के ऊपर होता है। उसके बाद तूर या पिजन पी जिसको कहते हैं, अरहर जिसको कहते हैं, तो उसका करीबन 12 या 13 लाख हेक्टेयर तो होता है। और उड़द, मूंग, सनफ्लावर, ऐसे जो क्रॉप्स है, बाजरा है, ज्वार है, ये जो क्रॉप है ये तो प्रिंसिपल है। और मक्का भी है जिसको मेज हम कहते हैं, तो उसका भी होता है। तो ऐसे प्रिंसिपल क्रॉप के करीबन 143 लाख हेक्टेयर के ऊपर बुआई होते हैं। कि जब से लास्ट सीजन में हमारे यहाँ करीबन उसमें से 57 लाख हेक्टेयर का इंश्योरेंस हुआ था, यानी कि हमारा इंश्योरेंस का जो परसेंटेज था तो करीबन 37 to 38% था। और इस साल जो है जो नई योजना हमने लाई है, तो इस साल वो करीबन हमारा 1 करोड़ हेक्टेयर यानी कि 100 लाख हेक्टेयर तक हम लोग जाने की मनीषा रखते हैं। जी इस तरह से चला। बिल्कुल, तो कई फसलें हैं जिनके लिए खरीफ सीजन में खासतौर पे महाराष्ट्र में बीमा कराया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है मुकेश प्रजापति जी ने सीहोर मध्य प्रदेश से। इनका कहना है कि हमारे यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण हमारे खेतों की सोयाबीन की बोनी नहीं हो पा रही है, तो हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? डॉक्टर सुनील। देखिए, ये बीमा योजना मैं बताना चाहूँ किसानों को, ये प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तक का कवर करता है। अगर किसान भाई के जब सोइंग टाइम होता है, या तो अधिक वर्षा के कारण सोइंग नहीं कर पाते या कम वर्षा के कारण सोइंग नहीं कर पाते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में प्रिवेंटेड सोइंग का एक प्रोविजन है, रिस्क है, जिसको के तहत सभी किसान भाइयों को जो बीमित कराएंगे तो उनको 25% जो सम इंश्योर्ड है उनका भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके कैलकुलेशन जो है कि कब ये भुगतान होगा और कैसे मिलता है, ये योजना में प्रावधान है कि अगर मान लिया जाए ग्राम पंचायत या एक अधिसूचित क्षेत्र है और उस जैसे आपने सोयाबीन की चर्चा की है, वहाँ अगर उसका नॉर्मल सोइंग जो है आपका 10,000 हेक्टेयर के आसपास है, तो उसका 75% अगर किसी कारण से बाधित रह गया हो तो इसको बुआई बाधित जोखिम कहते हैं। तो उसको सभी किसानों को जो बीमा कराए हैं उनको क्षतिपूर्ति देय होती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। महाराष्ट्र से एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, संतोष मानिकराव जी ने, और इनका कहना है कि फसल बीमा भरने के लिए CSC के बगैर और कौन से पर्याय है? जी डॉक्टर विनय, क्या बताना चाहेंगे आप इन्हें? यहाँ हमारे यहाँ करीबन जो भी एप्लीकेशन होते हैं पीक बीमा में, उसमें से करीबन 90% एप्लीकेशन जो है वो CSC से होते हैं। मगर उसके बावजूद, जैसे सुनील कुमार सर ने बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, वो भी आप एंड्रॉइड या फोन के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसी से भी आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.pmfboi.gov.in, इसके ऊपर जाके भी आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना जो जमीन है, जो खेत में जो अपना पीक लिया है, तो उसका बीमा आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसके लिए कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र की खासियत तो ये है कि हमारे यहाँ जो लैंड डिटेल्स है वो ऑनलाइन इंटीग्रेट हो चुके हैं PMFBY से। तो जो जमीन का जो 7/12 उतारा या 8 जिसको कहते हैं, तो वो भी तलाटी से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाके लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप ऑनलाइन जो है अपना वो लैंड पार्सल चूज करते हैं, तो अपने आप वहाँ इंटीग्रेट हो जाता है और वो फार्मर लोग बहुत आसान तरीके से जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट ईयर करीबन 3 लाख से ज्यादा फार्मर लोगों ने ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस साल भी ज्यादा से ज्यादा फार्मर लोग इस तरीके से ऑनलाइन भी इसमें जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पिछले वर्ष से जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी हम लोग बीमा करवा रहे हैं। ये CSC का ही एक चैनल है जिसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी करवा रहे हैं। पिछले खरीफ में हम लोग जो है केवल मात्र वहाँ 60,000
एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया था। इस बार हम लोग बहुत उनको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी हैं, वहाँ भी आप इसका बीमा करवाने का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बैंक भी है, वैसे तो बैंक में भी करवा सकते हैं, जो लोनी फार्मर का नॉन लोनी का भी बैंक में हो सकता है, बैंक भी कर रही है। जी जी बिल्कुल। तो संतोष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सीएससी के अन्यथा भी और भी बहुत सारे विकल्प है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील, अभी आपने जैसे कि बताया कि बुआई पूर्व की परिस्थितियों के लिए भी जो बीमा है वो किया जा सकता है और क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन इसके लिए समय से पंजीयन कराना भी जरूरी है। तो जानना चाहेंगे कि उचित समय क्या होता है, कब किसानों को पंजीयन जो है वो करा लेना चाहिए? देखिए, योजना के प्रावधान के अनुसार हम लोग राज्य सरकार को भी प्रेरित करते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द करें और इसका डिजिटाइजेशन भी कर दें, ताकि जो है बीमा कंपनियों को साथ साथ किसानों को एक बहुत बड़ा विंडो मिले, ताकि वो आराम से वो करवा पाए। और चूंकि ये प्रिवेंटेड सोइंग इसमें कवर किया हुआ है, प्रिवेंटेड सोइंग मतलब जब आपका जो है सोचना शुरू कर देते हैं कि आपको ये फसल लगानी है और उसका प्रिपरेशन खेत में करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप अगर खरीफ का मुख्यतः देखें तो जो है कम से कम ये जो है 15 मई से स्टार्ट हो जानी चाहिए बीमा, और इससे पहले हम लोग सारी कोशिश करते हैं कि सारे प्रक्रिया हो जाए और ताकि किसान जो है जल्द से जल्द डिसीजन लेके बीमा करवा लें। इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि अगर आपने सोचा और बीमा करवा लिया किसी फसल का, किसी परिस्थिति के कारण अदर कारण से अगर आपने फसल दूसरा लगा ली है, तो आपको बीमा जो फसल कराए हैं उसको बदलने का भी प्रावधान है। तो किसान कभी चिंतित ना हो कि हम कोई फसल का बीमा करा लिए हैं और दूसरी फसल अगर हमको परिस्थिति में लगाने पड़े तो हम क्या करेंगे। आप बीमा कराएं, क्योंकि प्रिवेंटेड सोइंग का लाभ तभी लेंगे जब आप बीमा करा लेंगे। अगर कोई फसल आपने बदल दिया है तो उसके लिए प्रावधान है, आप जो है कट ऑफ डेट के 2 दिन पहले आप उसको बदलवा सकते हैं। तो इसकी जानकारी क्या जाकर देनी पड़ेगी केंद्र में, या फिर ऑनलाइन भी ये जानकारी अपडेट की जा सकती है? देखिए, जनरली जो है इसमें अपडेट करने का प्रावधान है कि जिस चैनल के थ्रू आपने बीमा कराया है उसी के थ्रू इसको अपडेट करें। इसके अलावा भी केंद्र सरकार सोच रही है कि हम लोग पोर्टल पर ही एक और इंडिपेंडेंट दे, ताकि वो अपना मोबाइल को ऑथराइज करते हुए ओटीपी के द्वारा अपना देखते हुए अपने प्रोफाइल में जाकर भी आप वो बदल सकते हैं। तो ये चीजें अभी जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये अभी प्रावधान किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और देखा भी है हमने कि कैसे समय के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। जो परिस्थितियां बनती है उसके अनुसार किसानों की समस्याओं को दूर करने या उसका हल निकालने के लिए तो समय समय पर ये जो योजना है वो और बेहतर होती जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। पन्ना लाल जी ने सवाल भेजा है चंदौली उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि क्या फसल को पशु के द्वारा चर जाने पर भी आर्थिक राशि मिलेगी? डॉक्टर सुनील। देखिए, ये किसान भाइयों से बहुत पहले से अनुरोध आ रहा है कि भाई ये फसल बीमा योजना में अगर पशु के कारण फसल नुकसान होती है तो इसको सम्मिलित किया जाए। इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीमा कंपनियों ने काफ़ी दिनों तक विचार विमर्श करने के साथ एक गाइडलाइन भी बनाई है। इसमें मुख्यतः हम लोग को 2 तरह की दिक्कत होती है कि एक इसमें कि हमारे पास पुराना डेटा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम दर निर्धारित करने के लिए कि बीमा कंपनियों को हम कितना प्रीमियम इसके लिए देंगे, इस जोखिम के लिए, वो डेटा उपलब्ध नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसको हम कैसे असेसमेंट करेंगे कि जो है ये जो जंगली पशु है, क्योंकि अगर जो जानवर गांव में है या बांधे हुए हैं उनके कारण हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होता है बीमा कंपनियों को। तो इसके लिए एक मॉडलिटी बना के राज्य सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार इसको बीमा कंपनियों के साथ विचार करके अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई ऐसा राज्य जो है इसको अधिसूचित नहीं कर पाए हैं। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विनय, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके क्षेत्र में महाराष्ट्र में कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जिसके लिए बीमा कराया जा सकता है या जिसके लिए क्षतिपूर्ति मिलती है? यहाँ जैसे कि अभी बताया कि जो प्रिवेंटेड सोइंग जिसको कहते हैं, या जो भी अभी बारिश नहीं है तो बारिश की वजह से अभी लोग खेती में बुआई नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जो भी प्रिंसिपल क्रॉप है उस रेवेन्यू सर्कल का, हमारे यहाँ 10-12 गांव का एक रेवेन्यू सर्कल होता है, वो नोटिफाई होता है।
अगर उसमें से जो प्रिंसिपल क्रॉप है वो 75% से ज्यादा अगर सोइंग ही नहीं हो पाता, फिर वो लोगों को जो है वो जो कलेक्टर है वो नोटिफिकेशन निकालते हैं और जो लोग जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनको 25% जो समी इंश्योर्ड है, जैसे कि अगर 50,000 सोयाबीन के लिए है तो 12,500 रुपए उनको दिए जाते हैं और उनकी पॉलिसी लैप्स होती है। उसके बाद ये है कि जैसे कि लोकलाइज कैलेमिटी जिसको कहते हैं कि अगर बुआई करने के बाद जो है तो काफी हेलस्टॉर्म आ गया या कुछ लैंडस्लाइड हो गया या कुछ जैसे कि इलेक्ट्री बीज कोसल जिसको कहते हैं थंडरस्टॉर्म वगैरह है, तो ऐसे अगर कुछ आपदा आती है और ज्यादा हेवी बारिश होती है, इसके कारण पूरा खेत बह जाता है या पानी से भर जाता है और उसके कारण अगर हमारे पीक का नुकसान हो जाता है तो हमारे शेतकरी या फार्मर लोगों को वो इंश्योरेंस कंपनी को विदिन 72 आवर्स, वो घटना घटने के बाद विदिन 72 आवर्स उसको इंटीमेट करना पड़ता है। वो काफी जरिए वहाँ क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है या टोल फ्री नंबर है या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वो अपना चिट्ठी से दे सकते हैं। ये है। उसके बाद जो है मिड सीजन एडवर्सिटी जिसको कहते हैं कि जब अगर सूखा पड़ गया काफी दौरा बुआई करने के बाद ड्राई स्पेल काफी बड़ा 1 महीने के लिए 50 दिन के लिए अगर बारिश नहीं हो तो इसके कारण अगर ज्यादा लॉस हो जाता है 50% ज्यादा और ज्यादा पेस्ट एंड डिसीज का अटैक हो जाता है उसके ऊपर, उसके कारण अगर उसके फसल का काफी उत्पादन कम हो, जैसे कि लग रहा है कि अभी 50% से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो रैंडमली इंश्योरेंस कंपनी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, वो देखते हैं रैंडमली और उसके बाद जायजा करते हैं कि कितना लॉस हुआ। अगर वो 50% से ज्यादा है तो फिर वो नोटिफिकेशन कलेक्टर से निकाला के जो भी लॉस हो रहा है तो उसके 25% तुरंत फार्मर लोगों के अकाउंट में दे देते हैं। तो ये तीसरी बात हो। चौथी बात है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि अपना हार्वेस्टिंग होने के बाद जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो प्लॉट होते हैं कि उसका यील्ड डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसका एवरेज यील्ड निकाला जाता है और अगर वो उस रेवेन्यू सर्कल के जो थ्रेशोल्ड यील्ड जो डिसाइड किया हुआ है उससे अगर कम आता जाता है तो फिर उसको सब लोगों को जिसने भी इंश्योरेंस में पार्टिसिपेट किया सब लोगों को सही तरीके से जो है उसका पे आउट किया जाता है। और आखिरी ये है कि अगर बुआई करने यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद अगर वो सूखने के लिए खेत में रख दिया जाए, जैसे कि धान हम लोग रखते हैं या बाजरा भी रखते हैं, अगर रखने के बाद 14 दिन तक सूखा के लिए रखने के दरमियान अगर कोई हेवी बारिश हो जाती है, अनसीजनल रेन हो जाते हैं, उसके कारण अगर लॉस हो जाता है तो फिर फार्मर को उस परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि जानकारी देनी है कि ऐसा ऐसा लॉस हुआ है, तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे जाके अगर ज्यादा पैमाने हो तो रैंडम जाके जो है उसका मुआवजा किया जाता है और उसके बाद उसका लॉस असेसमेंट करके उसको मदद दी जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर विनय, बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि किन किन परिस्थितियों में जो किसान है वो क्षति के लिए क्लेम कर सकते हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति मिलती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप भी लगातार अपने सवाल हमें भेजते रहें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और साथ ही जुलाई का पहला हफ्ता है और इसमें फसल बीमा सप्ताह भी मनाया जाता है। तो पूरी कोशिश है कि जो किसान हैं उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि वो आसानी से इस योजना से जुड़ सके और इसका लाभ ले सकें। इस विषय पर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113-061 या फिर 1800-113-061 पर। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल यहाँ पर मिल रहे हैं, उन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से जितेंद्र साहू जी ने। इन्होंने पूछा है कि पिछले जुलाई में टमाटर का बीमा किया था, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो डॉक्टर सुनील, अब इस तरह की समस्याओं का क्या समाधान है? देखिए, ये टमाटर का बीमा जो है वो हमारे मौसम आधारित फसल बीमा योजना में की गई है। इसमें जो है एरिया अप्रोच पर होता है, जिसमें मापदंड है कि सीधे सीधे क्षति नहीं, क्षति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। जैसे टमाटर की फसल है तो उनका फसल खराब होने का है कि या तो उनका टेम्परेचर बढ़ गया होगा उस पीरियड में या रेनफॉल नहीं हो पाया होगा, तो जो उसके लिए एक टर्म शीट दिया जाता है जिसको प्रॉक्सी लॉसेस असेसमेंट कहते हैं। तो उसके आधार पर जो है उनको बीमा का भुगतान किया जाता है। तो उनका अगर क्षेत्र एरिया पर अगर इस तरह की घटनाएं हुई होगी और किसान प्रभावित हुए होंगे तो उनका भुगतान देय होगा। अगर किसान भाइयों को अगर लग रहा है कि हाँ हमारा गणना नहीं सही से हुआ है तो इसके लिए शिकायत करें। इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं जो आप ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जाके आप शिकायत करें ताकि आपको उचित जवाब दिया जा पाए कि आपको क्यों नहीं भुगतान हुआ है। तो इसकी पूरी व्यवस्था है जी। तो उम्मीद है जितेंद्र जी इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। डॉक्टर विनय, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आप लोगों ने किस तरह का तंत्र बनाया है, किस तरह की व्यवस्था है शिकायत निवारण के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए कई तरह की समस्याएं किसानों को अक्सर जूझनी पड़ती है समस्याओं से। जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसे कि इतने लार्ज नंबर में एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि 96 लाख एप्लीकेशन लास्ट ईयर में थे हमारे यहाँ, तो समस्या भी होती है। समस्या का जिक्र यही होता है कि जो इंडिविजुअल क्लेम लॉसेस होते हैं तो उसमें असेसमेंट इसका कम इसका ज्यादा, तो ऐसे काफी दिक्कतें आती है और फार्म लोगों को उसमें जो है समस्या होती है। तो हम लोगों ने अपना जो ब्लॉक होता है जिसको तहसील हम लोग कहते हैं, तो उस तहसील लेवल पे जो तहसीलदार जो इंचार्ज रहता है तो उसके अध्यक्षता अंदर एक कमेटी बनाई है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी ऑफिसर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी ऑफिसर है। तो वो लोग जो है वो शिकायत सुनते हैं और उसके बाद जो स्टेक होल्डर है जिसके बारे में शिकायत है उनको बुला के उसको मामला निकालना या उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ मामला नहीं सुलझा तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है, कलेक्टर रहते हैं, उसके अंदर महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कमेटी होती है। जो कमेटी वो सुनने के बाद जो है अपना फैसला सुनाती है। अगर उसके किसी पार्टी को उसमें दिक्कत है तो उसके ऊपर जो है अपना स्टेट लेवल के ऊपर या डिवीजन लेवल के ऊपर आती है, वहां सुनाई की जाती है और उसके बाद फैसला दिया जाता है, जिस फैसले का अमल बजावनी जो रिस्पेक्टिव एजेंसी करती है। और उसके बावजूद जो टोल फ्री अलायंस है उसके जरिए भी फार्मर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लोकल जो ऑफिस है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी हम लोगों ने ऑफिस, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन से ऑफिस कंपलसरी किया है, जो हर एक ब्लॉक में इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है वहाँ काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाई गई है महाराष्ट्र में, ताकि जो किसान है अगर उनके सामने किसी तरह की समस्या आ रही है तो जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सके। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। पार्थ सारथी मुखर्जी जी ने सवाल भेजा है कोलकाता से। ये जानना चाहते हैं, दो सवाल है इनके, कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ PMFBY इन वेस्ट बंगाल, और दूसरा सवाल इनका ये है कि डज दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड कवर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डक कल्टिवेशन, पिगरी, फिशरीज।
तो डॉक्टर सुनील बताएं कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति है इस बीमा योजना की, और क्या ये जो संबद्ध क्षेत्र है कृषि के, क्या इसके लिए भी बीमा कराया जा सकता है? देखिए, ये योजना जो है इसमें राज्य सरकार को एक निश्चित दायित्व दिया गया है। तो इसके दायित्व देने के कारण है कि राज्य सरकार जो है स्वतंत्र है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने किसानों के लिए लागू करे या ना करे। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार ने कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ कारण वहाँ किसानों के लिए लागू नहीं किया गया है और इस लाभ से वंचित है। परंतु वहाँ जो है इसी योजना के मिलता जुलता एक योजना है जो कम बेनिफिट के साथ राज्य सरकार उसको लागू कर रही है। तो उस योजना में, जिसको बंगाल शस्य बीमा योजना कहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करके इसकी लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन है दूसरा कि आपने जो है और पशुधन या जो अदर चीजें हैं, पशुपालन, पोल्ट्री अदर के लिए फिशरी के लिए बीमा की योजना है या नहीं है। हाँ, इसके लिए जो अभी लाइफ स्टॉक मिशन जो बना है और उसमें सारे चीज़ों को कवर करते हुए इसको अभी सभी प्रदेशों में प्रधानमंत्री फसल बीमा की तर्ज पर ही उसको लागू की गई है। और इसका किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं हम लोग कि इसका जो है इनरोलमेंट कराएं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरटकर जी ने। उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेने के बाद अगर फसल में नुकसान हो जाए तो इसकी जानकारी किसे और कब देनी पड़ती है, या तलाठी स्वयं आकर जायजा लेते हैं? जी डॉक्टर विनय बताएं। यहाँ प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में या फसल बीमा योजना में अगर आपके खेती का कुछ लोकलाइज कारण के कारण लॉस हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि हेयर स्टॉर्म है, हेवी बारिश है या लाइटनिंग है उसकी वजह से, या लैंडस्लाइड है उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो तुरंत विद इन 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट करना है। उसके जरिए काफी है, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसके जरिए कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री लाइन है वहां कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का तालुका लेवल पे ऑफिस है वहां कर सकते हो, या वो भी नहीं मिले तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और जिस बैंक से अगर आपने निकाला इंश्योरेंस उस बैंक में भी आप इंटीमेशन या सूचना देते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आके वहां जायजा करते हैं कि कितना लॉस हुआ है, और जायजा करने के बाद उसका भुगतान जो है लॉस असेसमेंट करके उसका भुगतान दिया जाता है। बिल्कुल। तो विजय जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं जो भेजा है कैलाश प्रजापति जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि फसल बीमा का कौन कौन लाभ ले सकता है और फसल खराब होने पर कितना बीमा मिलता है? जी डॉक्टर सुनील। देखिए, ये जो है फसल बीमा का कौन कौन लाभ से ले सकता है, तो ये योजना है सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसान का अपना ज़मीन है या बटाई पर खेती करते हैं। ये योजना जो है में सभी फसल को सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये इसको राज्य सरकार के अधिसूचित करना होता है। तो आप राज्य सरकार जो है मुख्यतः, जैसे अभी महाराष्ट्र में बता रहे थे डॉक्टर विनय ने कि सभी फसलों को किया गया है, उसी तरह से सभी राज्यों में लगभग प्रमुख फसलें हैं सभी अधिसूचित की गई है। तो इनका आप बीमा योजना में लाभ ले सकता है। क्षति का जो है कि कितना आपको क्षति का मिलेगा, तो क्षति अगर पूर्ण क्षति होती है तो एक जो है सम इंश्योर्ड बीमा राशि निर्धारित की गई है जो अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है, जिसको स्केल ऑफ फाइनेंस कहते हैं, जिसके आधार पर आपको फसल ऋण केसीसी दिया जाता है। वही पैमाना इसमें भी रखा गया है। ये जो है उसके अलावा आपको पता करना होगा कि किस तरह की जोखिमें कवर होती है। तो जैसे अभी डॉक्टर विनय जी ने पूरे डिटेल में बताया कि 5 तरह की जोखिमें कवर होती है। कुछ उसमें से जोखिमें जो है एरिया अप्रोच पर जो व्यापक रूप को प्रभावित करती है, उसको हम लोग व्यापक रूप से उसका असेसमेंट करते हैं सैंपल बेसिस पर, और उनको भुगतान किया जाता है। जैसे आपका जैसे प्रिवेंटेड सोइंग, वो आपको है पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, किसी कारण से कम वर्षा हुई, ज़्यादा वर्षा हुई है ना, जिसके कारण से मिड सीजन एडवर्सिटी, जिसको एडहॉक पेमेंट 25% देते हैं, बाकी पेमेंट जो है क्रॉप कटिंग के बाद देते हैं, वो भी व्यापक रूप से करते हैं। और एक जो लास्ट में जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इस सीजन में होते हैं, उसको भी व्यापक रूप से करते हैं। लेकिन 5 पेरिल्स ऐसे हैं जिसमें खड़ी फसल में अगर आपको 5 पेरिल्स हैं जिसमें आपका जो है आपका
हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, आपको बादल फटना हुआ, प्राकृतिक आग के कारण हुआ, या फिर जो है जिसको कहते हैं जल भराव हुआ, ये कारण जो होते हैं जिसके कारण से अगर आपको हुआ तो उसमें खेतवार आकलन का प्रावधान है। तो खेतवार आकलन का प्रावधान है, इसमें आपको खेत पर होगी, उसमें देखा जाता है कि कितने लोगों को प्रभावित किया है। अगर कुछ लोगों को प्रभावित किया है तो हर एक खेत में जाके इसकी आकलन होती है। आकलन के लिए संयुक्त समिति बनाई हुई जिसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, और जितना हर एक किसान को अलग अलग हो सकता है क्षति हो तो अलग अलग पैमाने पर दिया जाता है। बिल्कुल। तो कैलाश जी, विस्तार से जाना आपने, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इससे जुड़े हुए कई सवाल लगातार हमें व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। आइए उन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है शिवाजी चापके जी ने महाराष्ट्र से। इनका सवाल है कि बीमा फसल का प्रीमियम महाराष्ट्र सरकार ने 1 रुपए कर दिया है, लेकिन यहाँ CSC सेंटर वाले एक किसान का 100 रुपए ले रहे हैं। तो डॉक्टर विनय, इस तरह की भी यहाँ पे शिकायतें आ रही है कि जो CSC सेंटर्स हैं वहां से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं किसानों से। तो हमने इसके ऊपर अभी प्रेस रिलीज भी दिया है। हमारे यहाँ तक भी ये कंप्लेंट आ चुकी है कि ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन वो गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो PMABY स्कीम है, जहाँ फार्मर लोगों से एक भी पैसा लेना नहीं है CSC चालकों ने, क्योंकि जहाँ भी एप्लीकेशन होता है तो पर फार्मर 40 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करके दिया है। जो इंश्योरेंस कंपनी से CSC चालक जो है उनको दिए जाते हैं 40 रुपए, तो फार्मर लोगों ने देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर कोई CSC चालक लेते हैं तो फार्मर लोगों ने तुरंत अपने कलेक्टर जो है, तहसील या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो वहां शिकायत कर देनी चाहिए, तो ताकि वो CSC चालक के ऊपर कार्रवाई हो सके, क्योंकि कलेक्टर वहां कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा प्रेस रिलीज भी हमने दिया है और यही जानकारी आपके माध्यम से भी मैं तमाम फार्मर लोगों को देना चाहता हूँ कि आप पैसा उन्हें मत दीजिए। जी बिल्कुल। तो किसानों के लिए जागरूक रहना इसलिए बेहद ही जरूरी है। जानकारी होगी तभी आप इस तरह की समस्याओं से जूझ पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इन्होंने ये जानना चाहा है कि मुझे फसल बीमा करवाना है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? जी डॉक्टर। जैसे पहले भी बता चुके हैं कि फसल बीमा की जानकारी के लिए बहुत सारे चैनल हैं। प्रचार प्रसार माध्यम के द्वारा हम लोग देते हैं।
इसके अलावा जो है कभी भी आप जो है फसल बीमा पोर्टल पर जाकर फसल बीमा ऐप के माध्यम से आप जाएंगे और उनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन फसल अधिसूचित है, कौन बीमा कंपनी है, क्या आपको प्रीमियम देना है और इसकी अंतिम कटअप नीति क्या है, ये सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जगदीश प्रेम सिंह यादव जी ने सवाल भेजा है वाशिम महाराष्ट्र से। इनका सवाल है कि जंगली पशुओं द्वारा खेती का नुकसान होने पर क्या नुकसान की भरपाई की जाती है? डॉक्टर विनय। नहीं। जी जी बिल्कुल नहीं की जाती। ठीक है, तो जगदीश जी, जंगली पशुओं द्वारा जो नुकसान होता है इसकी बीमा की व्यवस्था अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। और डॉक्टर विनय, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारियां आप दी और खास तौर पे महाराष्ट्र में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक सवाल यहाँ पर आखिरी सवाल लेते हैं दीपक शर्मा जी का, जो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हैं। और इनका सवाल यह है कि मुझे कैसे फसल बीमा मिलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया मुझे बताएं। तो डॉक्टर सुनील। देखिए, ये पूरी कार्यक्रम इसीलिए है कि आप जो है कैसे बीमा लें और आपको क्या क्या लाभ मिले। हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि देखिए, ये जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो आपकी फसल की क्षति होती है, आर्थिक हानि होती है, उसकी भरपाई जो है फसल बीमा योजना के माध्यम से आपको की जाती है। बीमा कराने के लिए बहुत कम दस्तावेज रखे गए हैं और एक अंतिम तिथि है। दस्तावेज में केवल आपको जो है भूमि का किस भूमि पर है उसका प्रमाण देना होगा, आप स्वयं की भूमि है या आप किराए पर लिए हैं, साझेदारी के रूप में कर रहे हैं। कौन फसल का बीमा कराना है, स्व घोषणा पत्र दे, बैंक का डिटेल दे, क्योंकि उसी बैंक के माध्यम से ही हम लोग बैंक खाते में ही क्लेम देते हैं, तो इसकी सूचना आवश्यक है। और आप आधार लेते हैं, बहुत सरल प्रक्रिया है। तो दीपक जी, मुझे उम्मीद है कि अब इन पूरी जानकारियों के बाद आप जरूर इस बीमा योजना से जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील, जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम में बताया कि ये जो योजना है समय समय पर इसमें हमने कई बदलाव देखे हैं और इसमें आधुनिक तकनीक को भी जोड़ा जा रहा है। खासतौर पे अगर आकलन क्षति की आकलन की बात करें तो उसमें भी तकनीक का समावेश किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप हमें बताएं कि किस तरह से ये योजना दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। देखिए, जब ये योजना की परिकल्पना की गई थी उसी टाइम ये बनाया गया था कि हम इसमें उचित जो समय समय पर जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग परीक्षण करेंगे और इसमें समायोजित करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसको स्कीम में कितना ट्रांसपेरेंसी लाएं, डाटा को कितना अतिशीघ्र हम उपलब्ध करा पाए और जो क्षतिपूर्ति की गणना है उसको हम कैसे सुचारू एवं सही तरीके से कर पाएं, ताकि जो है किसानों को अतिशीघ्र समय पर और प्रोपोर्शनेट लाभ जो है क्षति का वो दे पाए। तो इसके लिए हमेशा जो है इनरोलमेंट, जैसे आप बता रहे थे कि प्रचार प्रसार में भी हम लोग कर रहे हैं, इनरोलमेंट में भी कर रहे हैं, क्षति की आकलन में भी कर रहे हैं। अभी हम लोग इस वर्ष में 2 मुख्य तरह का हम लोग टेक्नोलॉजी किए हैं। एसटेक, जिसको कहते हैं यील्ड एस्टिमेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग जो है धान और गेहूं की फसलों का हम लोग उपज आंकड़े जो हैं वो तकनीकी माध्यम से, जिसमें जो है आपका सैटेलाइट हो गया, ड्रोन हो गया एवं ऑन मौसम आधारित मापदंड है, उसके आधार पर मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ताकि वो जो है 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ना निर्भर करके ग्राम पंचायत पर वो बृहत रूप में आए और उसका एक प्रोपोर्शनेट लेके हम लोग करते हैं, आकलन हो सके और इसके लिए जो किसान है उनको भी क्षतिपूर्ति के लिए इंतजार इसके अलावा बहुत सारे ऐप बनाए हैं जिससे कि उसका भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील, आपने भी बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपकी जानकारियों से मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी हाँ, तो जाना आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरह से ये योजना दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे में हमें उम्मीद है कि अगर आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर इस योजना से जुड़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। खासतौर पर जिस वक्त आप परेशान हो जाते हैं फसल की बर्बादी के बाद, नुकसान के बाद, उस समय ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में। आपको बता दें, कल प्रसारित होने वाले हेलो किसान कार्यक्रम में बात की जाएगी बकरी पालन के बारे में और साथ ही चर्चा होगी डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हें सब्सक्राइब करें, इनके साथ जुड़े रहें। साथ ही इससे कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और आप अपने सवाल भी हमें भेज पाएंगे। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़कर देख सकते हैं और सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जहां हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं आप और इसमें आपको तमाम एपिसोड जो हेलो किसान कार्यक्रम हैं वो मिल जाएंगे और उससे आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।